हेलो दोस्तों। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, तो चलिए देखते हैं कि आज किस तरह से मार्केट चला है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमें कुछ 74 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिला है। और जैसे ही गैप अप हुआ, हाई को ब्रेक कर दिया फर्स्ट कैंडल के, एंड देन ऊपर ही रेजिस्टेंस था ये वाला। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस था। यही हमारा फ्राइडे के दिन भी बना था यहीं से। तो ये रेजिस्टेंस लेके धीरे 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 नीचे आया, सेलर्स आ गए वहां से। और ये सपोर्ट बन रहा था जो आज का लो था, जहां पे बॉडी आज की जहां से ओपन हुआ था। तो वहीं से सपोर्ट लेके धीरे 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 ऊपर गया, और फिर जो ये वाला रेजिस्टेंस था, वहीं पे देखो कितनी कंसोलिडेट किया, वहीं पे साइडवेज हो गया, एंड देन यहीं पे हमें क्लोजिंग दे दिया निफ्टी ने। क्लोजिंग हमें मिला है 2410 पे। ठीक है, सो देखो अभी ये कैंडल से हमें क्या पता चलता है कि बाइंग आई है, नो डाउट, ठीक है। बट ये बाइंग बहुत वीक लग रही है। ये देखिए, अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया, कितनी कितने धीरे धीरे गया है, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहीं पे क्लोजिंग दे दिया कितना, ये देखिए। अगर हम देखें तो 1 बजे के बाद पूरा साइडवेज हो गया मार्केट यहीं पे। ठीक है, ये इतने एरिया में ही घूमता रहा है। तो बाइंग आई है बट वीक आई है, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, ये अच्छी बात है। और हाई को ब्रेक करके बस ऊपर ही रेजिस्टेंस था, तो वहीं पे साइडवेज हो गया। ठीक है, तो आज फुल प्रीमियम डीके हुआ है और कुछ नहीं। अब कल निफ्टी किस तरह से चल सकता है, कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी से, वो देखते हैं। तो देखिए, आज के दिन तो साइडवेज हो गया एंड में, और बाइंग भी काफी स्लो आई है। कल के दिन भी मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि न्यूट्रल ही रहेगा कल भी। इतना ज्यादा कुछ ना, ज्यादा मतलब पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इतना नहीं रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा जो भी रहेगा। तो न्यूट्रल रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम लेवल के हिसाब से सिर्फ चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कल अगर समझो निफ्टी साइडवेज ओपन होता है, या समझो यही जोन में यही कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेक करे या ये ब्रेक करे। ठीक है, ये दोनों लेवल हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज ये आज के हाई और लो है। ठीक है, ये आज का हाई ये बन के आ रहा है, और आज का लो ये बन के आ रहा है। तो जब ये दोनों में से किसी को ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं उस साइड पे। ठीक है, कल के लिए। बट कल हमें ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो फर्स्ट कैंडल बन के आ रही है वो क्या हमें शो कर रही है। अगर समझो यहीं पे साइडवेज ओपन होता है, और फर्स्ट कैंडल समझो यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है, यहीं पे, एंड फर्स्ट कैंडल समझो बड़ी सी इस तरह से बन के आ रही है ग्रीन। ठीक है, एंड देन यहीं पे कंसोलिडेट किया किया किया, और फिर यहाँ से ब्रेक दे रहा है ना, तो हम बाइंग के साइड पे जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट कैंडल हमें जो शो करेगी हम वो देखेंगे। अगर बाई फर्स्ट कैंडल समझो स्ट्रांगली सेलिंग साइड पे जा रही है, समझो ऊपर से स्ट्रांगली गिर के आ रहा है, और फिर यह कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर हम नीचे के साइड देखेंगे। अगर अगर यहाँ पे कहीं ओपन होके ऐसी इस तरह से ग्रीन कैंडल बन के यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम बाइंग के साइड पे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर साइडवेज ओपन होता है यहीं पे ये जोन में ही, तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहीं पे ओपन हो। ठीक है, अगर समझो यहाँ ओपन होता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, ऊपर के 2410 और नीचे का 23,988, ये वाला लेवल। ठीक है, ये तो अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला लेवल जो हमारा ऊपर के साइड पे आता है वो ये रहेगा सीधा 24,300 पे। ये देखिए, बिकॉज लास्ट टाइम भी यहीं से घुमा था, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर ऊपर के साइड जाता है तो हम सीधा यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। ये देगा, एक सेकंड। और अगर समझो नीचे ब्रेक करता है तो नीचे के साइड पे यहाँ तक का हमें ये सपोर्ट बन के आएगा, बिकॉज लास्ट टाइम यहीं से ऊपर उठा था। ठीक है, तो ये नीचे का सपोर्ट बनेगा 23,800 पे। तो निफ्टी हम कल इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर साइडवेज ओपन होता है, ये अगर पैटर्न बनता है तो हम परफेक्ट करेंगे। बाकी अगर ज्यादा गैप अप गैप डाउन होगा तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद ज्यादा कुछ चलेगा, फिर साइडवेज ही हो जाएगा। और कल प्रीमियम डीके होगा, बिकॉज कल एक्सपायरी है, तो ध्यान से हम ट्रेड लेंगे कल के दिन में निफ्टी में। ठीक है, ये निफ्टी रहा। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं कि वो किस तरह चला है। तो बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ गैप अप देखने मिला, कुछ 174 या ऐसा कुछ पॉइंट्स का। एक सेकंड देख लेते हैं। या मतलब 123 या वन, उस तरह से कुछ मिला 140 पॉइंट्स का। ठीक है, तो जैसे ही ओपन हुआ कंसोलिडेट किया यहीं पे आधा घंटा। ठीक है, आधा एक घंटा उसके बाद लो को ब्रेक किया। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो फर्स्ट डे का लो है ये, इसको ब्रेक किया और यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। ये कल के दिन भी ये सपोर्ट का काम किया था, यहीं पे घुमा था, कंसोलिडेट किया था, और आज भी यहीं से सपोर्ट लिया। एंड देन बाइंग देखने मिली, थोड़ा कंसोलिडेट किया कर, फिर बाइंग देखने मिली हमें। तो ये बाद में बाइंग बढ़िया आई 1 बजे के बाद बैंक निफ्टी में, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग कितने पे दिया, 56,302। बट एक चीज ध्यान में रखनी होगी हमें, बैंक निफ्टी में देखना होगा कि ये देखिए जहां पे ओपन हो वहीं पे हमें क्लोजिंग दिया है। भले ये नीचे गया, लो को ब्रेक किया और ये सपोर्ट से फिर ऊपर आया, बट क्लोजिंग हमें यहीं पे मिली है। ये देखो यहाँ पे ओपन भी यहीं पे हुआ और क्लोजिंग में ही हुआ, तो सिर्फ साइडवेज हुआ है ये।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेलर यहाँ पे पैसा कमा के गया है एंड प्रीमियम डीके हुआ है सिर्फ, ठीक है। और हम बैंक निफ्टी में अब कल क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सेम जैसा मैंने निफ्टी में बोला उसी तरह से यहाँ पे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि कल साइडवेज ओपन हो, इतने जोन में ही चले, और अगर इसको ब्रेक करता है कल के लिए ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ से जो इसने रेजिस्टेंस लिया था और आज भी ये देखो यहीं पे घुमा था, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि निकल के आ रहा है 56,500 पे। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक करके जाता है तो फिर ये जाएगा ये लेवल तक 56,815 पे, और इसको ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा ये गैप फिल करेगा। तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो देखना इस बाइंग के साइड पे हम देख सकते हैं, और नीचे के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 55,950 पे। ठीक है, बट अगर ये ब्रेक भी करता है तो नीचे फिर से इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये फिर से आता है 55,750 पे, ये वाला। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक करता है और इसके बाद ब्रेक करे तो इस तरह से नीचे ये सपोर्ट है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ठीक है, ओके ओके मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, साइडवेज ही होगा, ठीक है, प्रीमियम डीके होगा ये कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इतना बड़ा मूव मुझे नहीं लग रहा, ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी दोनों में से किसी में भी। ठीक है, तो इस तरह से बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल। एक्सपायरी है, देखिए हो सके उतना अवॉइड करना ट्रेड करने का, और लेवल्स के हिसाब से ही चलना, न्यूट्रल रहेगा मार्केट तो। और कैंडल्स को हम कल देखेंगे, ये जैसे कैंडल किस तरह से बन रही है, फर्स्ट कैंडल देखना कैसी बन रही है, अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रही है पहली कैंडल तो उस साइड पे देखना, और अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा रही है तो उस साइड पे ट्रेड देखना फिर। ठीक है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे कल के दिन। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ये एक बार अब क्रूड ऑयल पे भी नजर मार लेते हैं कि क्रूड ऑयल क्या चल रहा है। देखिए अगर क्रूड ऑयल हम देखेंगे तो आज देखो ऊपर गया, आज क्रूड ऑयल 1.8% ऊपर ओपनिंग दिया क्रूड ऑयल ने, और उसके बाद भी काफी ऊपर गया, मतलब टोटल कितना ऊपर गया अगर हम देखें कल के क्लोजिंग से, तो देखो 3.89%, फिर यहाँ से देखो घूम के नीचे आया, अब फिर से यही लेवल पे, ये देखो ये लेवल पे ही अभी एकदम, देखो यहाँ पे ट्रेड अपना बन सकता है, ये देखो यही लेवल है। और ठीक है, तो ये देखो यहीं से यहाँ से हो सकता है फिर से रिजेक्शन ले, क्योंकि दो बार रिजेक्शन ले चुका है। ये देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे लिया, हो सकता है यहाँ पे फिर से रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है क्रूड। तो यही है, क्रूड में सिंपल है, क्रूड अभी ऊपर है, एंड वही ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट का, उसको लेके क्रूड इस तरह से चल रहा है। तो या दैट इज इट, अब कल के लिए देखना यही ध्यान रखना कि किस तरह से चलता है, न्यूज अगर कोई आ जाती है रातों रात तो मे भी कुछ बड़ा हो जाएगा, बाकी तो मैं न्यूट्रल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। सिंपल ट्रेड लेंगे, जिस साइड पे ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा उस साइड पे देखेंगे, हो सके उतना कंसोलिडेट करे तो बढ़िया रहेगा कल, और साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन में। तो या दैट इज इट, देखते हैं कल एक्सपायरी में किस तरह से मार्केट चलता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में।